नक्सलियों का साथ मत दीजिए। अगर आपकी कोई नक्सलवाद में शामिल हैं परिवार के सदस्य तो उन्हें भी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 7 में से परिवार में 7 नक्सली थे, 6 मारे जा चुके हैं। 6 मारे जा चुके हैं। 18 जून को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में जवानों ने सीसी मेंबर गजराला रवि का एनकाउंटर कर दिया, जो नक्सलियों का सीसी मेंबर होने के साथ मिलिट्री कमीशन का सदस्य भी था। जवान लंबे समय से इसकी तलाश में लगे हुए थे। ऐसे में गजराला रवि का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके मारे जाने से आंध्र और उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सली बहुत कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गजराला का पूरा परिवार ही नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। गजराला रवि कुल 5 भाई थे, जिनमें से 4 नक्सल कमांडर थे और 2 भाई सीसी मेंबर भी बने। इसके अलावा गजराला रवि की पत्नी, भाभी और बहनों भी नक्सली थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ही परिवार के 7 लोग नक्सली थे भाई साहब। इसमें से रवि का छोटा भाई आजाद तो और भी बड़ा नक्सली कमांडर था। साल 2008 में जब इसका एनकाउंटर हुआ तो उसी वक्त वो सीसी मेंबर बन चुका था, साथ ही सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य भी था। गजराला रवि के परिवार में कौन कौन नक्सली थे और आखिर में उनके साथ क्या हुआ, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। वो मुझे आपको वॉल में दिखाना पड़ेगा, इसलिए वॉल में डाल दीजिए भाई। एक ही परिवार से 7 नक्सली थे, आपको बता देता हूं। गजराला रवि 18 जून 2025 को मारा गया। पत्नी दिखाई दे रही है ना, कट तो नहीं रही है। मीना नक्सल कमांडर थी, एनकाउंटर 2018 में हुआ। इसके अलावा देख लीजिए आप कौन कौन था। खेमराज, कैमरा जरा फ्रेम ठीक कर लीजिएगा, दिख रहा हूं मैं? ठीक है। भाई है पोसैया, ये नक्सल कमांडर था, इलाज नहीं होने से मौत, मतलब ये भी नक्सलियों के साथ काम कर रहा था। भाई आजाद सीसी मेंबर, भाभी राधा नक्सल कमांडर, एनकाउंटर 2008 में। भाई अशोक नक्सल कमांडर, इसने आत्मसमर्पण कर दिया इसलिए बच गया। बहनोई रमेश नक्सल कमांडर, एनकाउंटर 2020। ये पूरा इस गजराला रवि के खानदान की हिस्ट्री है और ये सब आत्मसमर्पण करने वाले को छोड़कर सब के सब मारे गए हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों का साथ देना मतलब क्या है, परिवार को खत्म करना। इसको लेकर क्या कह रहे हैं नक्सल एक्सपर्ट राजीव रंजन, सुनिए जरा। सेंट्रल कमेटी के सदस्य गजराला रवि का मारा जाना कोई छोटी घटना नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसके परिवार के 7 सदस्य माओवादी रहे। पत्नी भी माओवादी, दामाद भी माओवादी। इसका एक भाई हुआ करता था गजराला सरैया, जो आजाद नाम से ऑपरेटिव था। 2008 में इसका एनकाउंटर हुआ। जब वह मारा गया तब सेंट्रल कमेटी का सदस्य हुआ करता था। आंध्र तेलंगाना से पोलित ब्यूरो सदस्य, सेंट्रल कमेटी के सदस्य बहुत अधिक मात्रा में हैं, जबकि बस्तर के अबूझमाड़ में आधार क्षेत्र है। आज तेलंगाना में गजराला रवि के गृह जिले में उसका अंतिम संस्कार किया गया है। गजराला रवि, जो कि सैकड़ों हत्याओं का जिम्मेदार था, उसके अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लगता है कि किसी बहुत बड़े समाज सेवी की मौत हुई है। समझ रहे हैं आप? लोग गजराला रवि अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। जितना खतरनाक गजराला रवि था उतने ही खतरनाक ये लोग भी हैं भाई, जो रैली निकाल कर गजराला रवि के हमदर्द बन रहे हैं। कितने लोगों की हत्या की है इसने, इस बेरहम ने, लेकिन इसको मारकर ग्रेहाउंड फोर्स ने अपना बदला पूरा कर लिया। क्योंकि साल 2008 में इसी गजराला रवि ने मलकानगिरी जिले में ग्रेहाउंड के जवानों पर हमला किया था, जिससे 38 जवान शहीद हुए थे और ग्रेहाउंड फोर्स पर यह इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। गजराला रवि के मरने से नक्सल संगठन के खात्मे की तरफ जवानों ने एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजीपी सुंदरराज, सोनी। तरीके से माओवादी संगठन के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई की गई। उसी कारणवश विगत समय में लगभग 45 की संख्या में सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का संख्या हुआ करते थे सीपीएम माओवादी संगठन में। वो संख्या भी कम होते होते अभी वर्तमान में मात्र 3-4 पोलिट ब्यूरो और 8-10 सेंट्रल कमेटी मेंबर, इस प्रकार का लगभग 10-12 तक उनकी टॉप लीडरशिप सिमट गई थी। और वर्ष 2024 और 25 में खास निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन कैसे संजय गजराला रवि की मौत पर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं और इनको पता नहीं है कि कैमरा देख रहा है? इसका मतलब क्या, व्यक्ति के जाने का दुख है या नक्सलियों के इतने बड़े संगठन के लीडर के जाने का दुख है? समझाइए जरा। देखिए, एक घटना याद दिलाता हूं। 2002 में वारंगल जिले के चिंतागुड़म में जब ये करीम नगर डिविजनल कमेटी का सेक्रेटरी था, इसने एक ब्लास्ट का आदेश दिया। इस ब्लास्ट में उसे अंदेशा था कि बस में
जवान सवार होंगे, लेकिन बस में आम नागरिक थे। 20 लोग मारे गए थे, 16 लोग घायल हुए थे। ये ऐसा नक्सली था। इसके बाद नक्सल संगठन ने इसे डिमोट किया था। उसने जब पूरे देश में इस पूरे हमले की निंदा हुई तो नक्सल संगठन से डिमोट किया और वापस डीवीसी मेंबर बना दिया। ये ऐसा गजराला रवि था। और सोचिए आज जब वो मारा गया है तो उसी वारंगल जिले में जहां इसने 20 लोग की जान ले ली थी, निर्दोष लोग की, वहां लोग इसके अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, इसकी याद में रो रहे हैं। तो ये लोग जो हैं ये गजराला रवि से ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये तो शहरों में रहकर ऐसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं। सोचिए आप, ऐसा नक्सली जिसने 38 जवानों की हत्या कर दी, आप जब आज वो मारा जा रहा है तो आप उसकी याद में रो रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। और ऐसे कई किस्से हैं। चिंतागुड़म, अगर कोई जो इनके समर्थकों को एक बार गूगल कर लें, चिंतागुड़म बम ब्लास्ट गूगल कर लीजिए, देखिए इसने बस उड़ा दी। 40 लोग थे उस बस में, 20 मारे गए, 16 हमेशा जीवन भर के लिए अपंग हो गए। ये ऐसे नक्सली की याद में अगर आप आज आंसू बहा रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद है। दूसरी ओर फोर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में, एक बात मैं आपको जोड़ दूं कि आंध्र प्रदेश में अब कोई भी सेंट्रल कमेटी मेंबर नहीं बचा। कोई भी एक्टिव सेंट्रल कमेटी मेंबर, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि कोई भी सेंट्रल कमेटी मेंबर आंध्र प्रदेश में नहीं बचा है। लेकिन 2 मिनट ही समय बचा है संजय। माफी के साथ मुझे बाढ़ बारिश की ओर जाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे आप, फिर भी बहुत धन्यवाद आपका।